ये वही बालक है जिसकी हमें खोज है। ये बात पूतना की मृत्यु से सिद्ध हो चुकी है। जो उस हलाहल विष को पीकर भी जीवित रहा, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि पूतना ने उसे विष पिलाया था? समाचार तो बस इतना ही मिला है कि पूतना उस बालक को लेकर आकाश में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कदाचित वो बच्चे को लेकर स्वयं महाराज के पास ला रही हो, जिससे स्वयं महाराज के हाथों अथवा महाराज की आंखों के सामने उसकी हत्या की जाए, ताकि फिर कोई संदेह ही न रहे। परंतु स्वयं पूतना की मृत्यु कैसे हुई, इस बात का अभी तक उत्तर नहीं मिला। उसकी मृत्यु स्वाभाविक भी हो सकती है। हर प्राणी का जीवन उसकी सांसों की गिनती पर होता है। जहां सांसों की गिनती समाप्त हुई, वहीं प्राणी की मृत्यु हो जाती है। चाणूर, उस दिन तुमने कहा था कि अब सैनिकों को न भेजकर अपने परम बली दैत्यों में से केवल किसी एक को भेजना चाहिए। यही वो बालक है, इसका निश्चय तो हो गया। अब कौन उसकी जीवन लीला समाप्त करेगा, इसका निश्चय करो। कल प्रातः तक किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित करो जो यह कार्य कर सके। उसके लिए वो जो भी पारितोषिक मांगेगा उसे हम दे देंगे, समझे? जी महाराज। हमारा ये पुरोहित तुम्हारे साथ आया है? जी महाराज। परंतु तुम तो उसे लाने वाले थे जो गोकुल में जाकर उस नंदपुत्र की हत्या का बीड़ा उठाएगा। जी महाराज। फिर इस ब्राह्मण को अपने साथ किस लिए लाए हो? ये अपनी ज्योतिष विद्या से बताएगा कि जो हमारा कार्य कर सके वो कहां मिलेगा और कौन होगा? नहीं महाराज, ये किसी और को नहीं खोजेंगे, ये स्वयं ही जाएंगे। स्वयं जाएगा? और ये ब्राह्मण? चाणूर, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम जानते हो कि हमें जिस शत्रु का नाश करना है वो कोई साधारण जीव नहीं है। उसके लिए किसी शक्तिशाली दैत्य को भेजो। इस बेचारे ब्राह्मण से क्या होगा? क्षमा करें महाराज, ब्राह्मण बेचारा नहीं होता। आप ब्राह्मण की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ब्राह्मण विद्वान हो तो उसे ऐसे ऐसे मंत्रों का ज्ञान होता है जिसके उच्चारण मात्र से ही वो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति को परास्त कर सकता है। और यदि उसमें मेरी तरह तंत्र को भी सिद्ध किया हो तो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति से भी टक्कर ले सकता है। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने मंत्र तंत्र दोनों ही सिद्ध कर रखे हैं? जी महाराज, मैं मानसिक रूप से अपने को दैत्यों के परम गुरु शुक्राचार्य जी का शिष्य मानता हूं और उन्हीं की गुरु परंपरा का अनुसरण करता हुआ गुरुआसन पर उन्हीं की प्रतिमा रखकर पूजा करता हूं। आप जानते होंगे कि देवासुर संग्राम में जब राजा बलि को विष्णु ने मार डाला था तो शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा महाराजा बलि को सेना के सहित फिर से जीवित कर दिया था। गुरु परंपरा के अनुसार मेरे अंदर उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है। इससे पहले तुमने हमें कभी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताया। इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। महाबली चाणूर हमारी शक्ति को जानते हैं। आज उन्होंने बताया कि महाराज को हमारी आवश्यकता है, सो सेवक उपस्थित है।
तुम्हारी राजभक्ति से हम प्रसन्न हुए। तुम हमारी समस्या तो जानते हो। जी हाँ महाराज, इसीलिए मैंने चारूर को विश्वास दिलाया कि मैं महाराज की चिंता को सहज ही दूर कर दूंगा। यह काम इतना सहज नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए ही सहज है, क्योंकि नंद जैसे आस्तिक के घर में जो स्वागत एक ब्राह्मण का हो सकता है, वह आपके किसी मायावी का नहीं। वो मुझे स्वयं अपने घर अंदर ले जाएंगे। तुम जानते हो कि हमने वचन दिया है, जो कोई ये कार्य संपन्न करेगा उसे हम मुंह मांगा पारितोषिक देंगे। जी महाराज, और मुझे विश्वास है कि आप अपना वचन निभाने में संकोच नहीं करेंगे। तुम्हारा यह विश्वास सत्य है, और तुम्हारी यह बात सुनकर हम प्रसन्न भी हुए, क्योंकि ब्राह्मण जब तुम्हारी तरह लोभी हो जाए तो वो कोई भी जघन्य कृत्य करने में संकोच नहीं करता। हाँ, एक लोभी ब्राह्मण और चांडाल में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, तुम हमारे काम के व्यक्ति हो। हाँ, कहो कहो, यह कार्य कब सिद्ध करोगे? हाँ, कल ही। कल ही? जी, आज रात को ही मैं एक भयानक कृत्य का आवाहन करूंगा, और उसी को साथ लेकर कल प्रातः गोकुल पहुंच जाऊंगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं अपने कार्य में सफल हो गया तो सबसे पहले मैं अपने लिए कंस के जैसा एक राजमहल बनवाऊंगा, और उस राजमहल में आपके लिए एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाऊंगा जिसमें आपकी एक बड़ी प्रतिमा स्थापित हो और नित्य प्रति वहां आपकी पूजा हो। वाह, आपकी बड़ी प्रतिमा बनेगी यह सुनकर पहले ही ये छोटी सी प्रतिमा तोड़ दी। कोई बात नहीं, मैं अपना वचन निभाऊंगा। देखें देखें, अरे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, देखें, आहा, क्या बात है, कैसा सुंदर लगता है अपना लल्ला है? और ये दाऊ भैया के लिए, हाँ दाऊ भैया, लो पहन लो। ओहो, अरे अरे भैया मुंह क्यों घुमाता है? देख छोटे भैया ने कैसे हंसते हंसते सब कुछ पहन लिया है। क्यों रे लल्ला, ताऊ जी का कहना नहीं मानता? देख छोटे ने कैसे पहन लिया। तू तो बड़ा है, दाऊ कहलाता है। चल तू भी पहन ले, पहनाइए। हाँ आ जाओ भैया। अरे अरे अरे
ऐसा लग रहा है कि वो मोर पंख से डर रहा है। भैया, कल मैं तेरे लिए एक स्वर्ण मुकुट लाऊंगा। अच्छा? अब मैं गोष्ठ में जाता हूँ, लोग वहाँ प्रतीक्षा करते होंगे। अच्छा। ओह, बड़ा नटखट है रे तू। दीदी, जरा लल्ला का ध्यान रखना, मैं भी आई। और हाँ, किसी भी अपरिचित व्यक्ति को घर में ना आने देना, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो। जी। प्रभु, भिक्षा, 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 भिक्षा। प्रभु, प्रभु, भिक्षा, भिक्षा। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? ब्राह्मण हूँ, बाणासुर की नगरी से आया हूँ। 2 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला है। परंतु रास्ते में मथुरा नगरी तो थी। हाँ, पर उस महानगरी में कंस के भय के मारे ब्राह्मण और गौ का सत्कार कोई नहीं करता। वह अधर्म की नगरी हो गई है। यमुना पार करके इस पवित्र गोकुल धाम में सर्वप्रथम आपके ही द्वार पे आया हूं। कोई धर्मात्मा गृहस्थ लगते हो। आज हमारे एकादशी व्रत का पारायण यदि आपके घर में हो जाए तो ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। यदि पुत्रहीन हो तो पुत्रवान हो जाओगे, और यदि पुत्रवान हो तो पुत्र चिरंजीवी हो जाएगा। ऐसा ही आशीर्वाद हमारे लाल को दीजिए ब्राह्मण देवता। हाँ देवता, यदि आपका आशीर्वाद हमारे लल्ला को मिल जाए तो अहो भाग्य। यशोदा, इन्हें भीतर ले जाओ और अच्छी तरह भोजन करा के इन्हें तृप्त कर दो। जी। परंतु रसोई शुद्ध होनी चाहिए। अवश्य, आप आइए, मैं अपने हाथों से रसोई घर को धोकर आपके लिए शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करती हूँ। आइए। आइए, आपकी इच्छा अनुसार ही भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और यशोदा जी, भोजन के पश्चात इन्हें दक्षिणा भी देना। जी, आप गोष्ठ में जाइए, मैं इनकी सेवा करती हूँ। अच्छी बात है। पधारिए, आइए। पधारिए, आइए। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव। इसकी आवश्यकता नहीं देवी। तपस्वी ब्राह्मण को रेशमी वस्त्र से क्या काम? ओम नमः शिवाय। ओम। मैं अभी आपके प्रसाद की व्यवस्था करती हूँ। आओ दीदी, इनका उपवास है। रसोई घर को धोकर इनके लिए भोजन तैयार करना होगा। चलो। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शिवा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवा 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 शिवा। ओम नमः शिवाय। भैया, हाँ भैया, इसका क्या करें? हाँ, आप बताओ भैया।
पूतना तो नकली ब्राह्मणी बनकर आई थी, उसके साथ जो किया वो उचित था, परंतु ये तो सचमुच ब्राह्मण है, भले ही भ्रष्ट ब्राह्मण है। हाँ है तो। इसे मारने से तो ब्रह्म हत्या लगेगी। तो क्या करेंगे भैया? इसको अपंग बना देंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा। चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम रीम क्लीम आ ओम रीम क्लीम ओम चामुंडाय विच्चे ओम चामुंडाय विच्चे ओम रीम ओम चामुंडाय विच्चे ओम शिवा 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 शिवा
ये क्या किया आपने? अरे अरे ये तो कोई चोर है। यशोदा देखो देखो, भगवान जी का हाथ चुरा कर जा रहा था। इसी भागदौड़ में गिर गया होगा। छी छी ब्राह्मण देवता, ऐसा नीच काम क्यों किया? चोर 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 आया, चोर! चलो पकड़ो, पकड़ो, तो क्या हुआ? ब्राह्मण बनकर चोरी करने आया था। भगवान जी के गले से हाथ चुरा कर ले जा रहा था। सुनिए ना। अरे ठहरिए आप लोग, ठहरिए, मारिए मत, छोड़िए उन्हें, हट जाइए। ब्राह्मण को मारते हैं आप लोग? नंदराय जी, ये ब्राह्मण नहीं है, ये चोर है, चोर। भगवान के गले का हार चुरा के भाग रहा था। पंडित जी, क्या ये सत्य है? परंतु इनकी ये स्थिति कैसे हो गई? बावला हो गया है क्या? नहीं नंद बाबा, ये हार चुराकर भाग रहा होगा। रास्ते में लटकी मटकियों से सिर इतनी जोर से टकरा गया होगा कि इसका दिमाग हिल गया है, इसी से बावला हो गया है। नहीं, पकड़ा गया है इसलिए सब झूठ मूठ का बावलापन है। नहीं नहीं, छोड़ दो इन्हें। ऐसे नीच को कैसे छोड़ दे नंदराय जी? भाई ये ब्राह्मण है, फिर हमारा अतिथि है। नंदराय जी, ऐसे व्यक्ति दया के पात्र नहीं होते। ब्राह्मण होकर ऐसा कुकर्म करे तो और भी नीच है। देखो भाई, नीच कोई अपनी खुशी से नहीं होता, उसके पीछे भी कोई कारण होता है। परंतु इसका क्या कारण है? आपने इसे घर में बुलाया, भाभी ने इसके लिए भोजन तैयार किया और ये हार चुराकर भाग रहा था। ऐसी नीचता का क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है इसकी दरिद्रता। संसार में सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है, और इस दुख के मारे मनुष्य कोई भी पाप कर सकता है। ये बहुत दुखी दिख रहा था, 2 दिन से भूखा था। धन को देखकर इसका धर्म डोल गया। ये सचमुच दया का पात्र है। और फिर यह भी तो हो सकता है कि स्वयं भगवान को इसकी दरिद्रता पर दया आ गई और उन्होंने ही इसके मन में यह हार उठा लेने की प्रेरणा दी। इन्हें जाने दो। जाइए ब्राह्मण देवता, प्रभु आपको क्षमा करें। ठहरिए, ठहरिए, ये तो लेते जाइए। इसे दक्षिणा की भांति स्वीकार कर लीजिए। लीजिए, इससे फिर आपको इस प्रकार का पाप करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुनो, तुम इन्हें गांव से बाहर तक सुरक्षा पूर्वक छोड़ाओ, और हां, अपनी आंखें नीची रखना, जिससे इन्हें हीन भावना से दुख न पहुंचे। और यह जानने की बिल्कुल चेष्टा न करना कि ये कहां जाते हैं। जाओ। जो कुछ वो ले गया उसका ध्यान मत करना। उसे इन बालकों की न्यौछावर समझ लेना।
अबे मूर्ख, अपने किए का फल पाकर अब क्यों कुरला रहे हो? जब तुमने एक नन्हे शिशु की हत्या करने का संकल्प किया तो उसी क्षण तुम ब्राह्मण पदवी से गिरकर चांडाल हो गए। तुम मुझे अपना गुरु मानते रहे थे और जाते समय उस जघन्य कुकर्म के लिए तुमने मुझसे आशीर्वाद भी मांगा। इसी लज्जा के मारे मैंने अपनी प्रतिमा को गिरा दिया था, परंतु तुम उस संकेत को समझे नहीं और जाते जाते मुझे भी एक भव्य मंदिर का लोभ दे गए। मूर्ख श्रीधर, तुमने मुझे अपना गुरु माना, परंतु मेरे आदर्शों का, मेरे विचारों का अनुसरण नहीं किया। मैं दैत्य गुरु अवश्य हूं, परंतु मैं दैत्यों का गुरु इसलिए बना क्योंकि वो वीर है, बलवान है, प्रबल उद्योग प्रिय है, देवताओं की भांति केवल भोग विलासी नहीं। इसलिए मेरा यही प्रयास रहता है कि इन पराक्रमी दैत्यों के साथ देवता अन्याय न कर सके। परंतु इस बात पर भी ध्यान दो कि मैंने कभी उनके पाप कर्म में उनकी सहायता नहीं की। राजा बलि परम वीर था, महत्वाकांक्षी था। उसे इंद्र विजयी बनाने के लिए मैंने उससे 100 यज्ञ करवाए, परंतु उससे बाल हत्याएं नहीं करवाई। देवासुर संग्राम में विष्णु ने उसका वध कर दिया, तो मैंने संजीवनी विद्या के द्वारा उसे फिर से जीवित कर दिया। अपने यजमानों का कल्याण किया, परंतु उनके सामने विनीत सेवक की भांति हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं की। ब्राह्मण आज्ञा देता है, आज्ञा पालन शूद्र का स्वभाव है। ब्राह्मण तेजस्वी होता है, लोभी नहीं। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जनता का और जनता पर राज्य करने वाले राजा का भी मार्गदर्शन करे, उन्हें धर्म का रास्ता दिखाए, न कि राजा की सत्ता से डरकर अथवा राजा को प्रसन्न करने के लिए राजा जो कहे वही करे, चाहे वो कार्य धर्म के विरुद्ध हो या पाप हो। पापी, तूने राज सत्ता की सेवकाई करके ब्राह्मण कुल को कलंकित कर दिया है। ब्राह्मण तो उन भृगु के वंशज हैं जिन्होंने त्रिलोकीपति नारायण की छाती पर भी पैर से ठोकर मार दी थी। तो ये राजमहल क्या है? एक मिट्टी का ढेर। तुमने उसके लोभ में एक नन्हे से बालक की हत्या का जघन्य कर्म करने की चेष्टा की है। छी! श्रीधर, तुम्हारी इस दशा पर मुझे कोई दया नहीं आती, परंतु तुम्हारे पतन का दुख अवश्य है। श्रीधर, इस रुदन से कुछ लाभ नहीं होगा। तुमने ये नहीं देखा कि प्रभु कितने दयालु हैं? तुम भले ही भ्रष्ट ब्राह्मण थे, फिर भी ब्राह्मण समझकर तुम्हारे प्राण नहीं लिए, तुम्हें जीवित छोड़ दिया ताकि पश्चाताप की अग्नि में जल जलकर तुम इसी जन्म में शुद्ध हो जाओ। यही उनकी दया है। अब तुम हिमालय में जाकर उन्हीं नंद नंदन के बाल स्वरूप का ध्यान करके नित्य प्रति उनकी पूजा करो। समय आने पर तुम्हारी बोलने की शक्ति तुम्हें फिर प्राप्त हो जाएगी, तुम फिर बोल सकोगे। परंतु तुम्हारी जिह्वा केवल उसी समय बोल सकेगी जब तुम प्रभु का नाम सिमरन करोगे अथवा प्रभु की स्तुति गाओगे, और कुछ बोलने की शक्ति तुम्हारी जिह्वा में अब कभी नहीं आएगी। श्रीधर,
प्रभु का स्वभाव ही ऐसा है। वो अहित करने वाले का भी हित करते हैं, शत्रुओं से भी मित्रता करते हैं। देखो, ये भी उनकी कितनी दया है कि केवल प्रभु नाम स्मरण के कारण ही अंत समय में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, केवल इसी मंत्र का जाप करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे पूतना गई, लौट कर नहीं आई। श्रीधर ब्राह्मण गया, वापस नहीं आया। एक तो मर गई और एक बावला होकर आ करने लगा। हाँ। काकासुर, आज्ञा महाराज। अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, अपनी तीखी चोंच से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर डालो। जाओ। जो आज्ञा महाराज।
चाणूर, इसके श्वासों की गिनती भी पूरी हो गई। हाँ? हाँ। एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक बड़ा मायावी, सब मिलकर उस नन्हे से बालक का बाल भी भौंका नहीं कर सके। और उसने एक एक का घमंड तोड़कर किसी को प्राणहीन कर दिया तो किसी को शक्तिहीन कर दिया। हाँ, हाँ। और आज इस कागासुर की विशाल देह को हमारे ही दरबार में फेंक कर जैसे हमें चुनौती दी कि इससे बड़ा कोई वीर हो तो अब उसे भेजो। हाँ, हाँ। हम जानना चाहते हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कौन है हमारे साथियों में, कौन है? महाराज, मेरे होते आप ऐसी निराशाजनक बात करें तो धिक्कार है मेरी और आपकी मित्रता पर। उत्कच। हाँ महाराज, उत्कच आपका मित्र। उत्कच, मेरे मित्र, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं सचमुच निराश होने लगा था। मुझे तो यही खेद है मित्र कि इससे पहले आपने मुझे क्यों न बुला लिया। आपको आंखों से मेरा शरीर दिखाई नहीं देता, इसका यह अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आपका मन भी मुझे भुला दे। क्षमा करना मित्र, मैं अपनी चिंता में सचमुच ही तुम्हें भूल गया था। परंतु मैं नहीं भूला कि कंस जैसे परम प्रतापी योद्धा ने कभी मुझे मित्र की पदवी प्रदान की थी। सो आज उसी मित्रता को निभाने आया। मैं आपकी समस्या जानता और वचन देता कि आपका शत्रु कल प्रातः सूर्य नहीं देखेगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो उसे जीवित ही लाकर आपके चरणों में डाल दो। नहीं, उसे यहां लाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे वही मिट्टी में मिला दो बस। तो समझ लो कि आपका यह कार्य सिद्ध हो गया। यदि यह कार्य सफल हो गया तो आज रात को कंस के राजमहल में बड़ी धूमधाम से तुम्हारी विजय का उत्सव मनाया जाएगा। ये यदि का शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है। मैं दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज ही सूर्यास्त से पहले आपके शत्रु का अंत कर दूंगा। आप उत्सव की तैयारी करें। हाँ, अवश्य। यशोदा जी भीतर आओ। आई दीदी। निर्मला, मीना। क्या है दीदी? देखो, इसका ध्यान रखना, डोरी को धीरे धीरे हिलाना। मैं अंदर जाती हूँ, घर में बहुत काम है। अच्छा जी। मिर्ची को अच्छी तरह फैलाना चाहिए, धूप लगनी चाहिए ना, ऐसे।
यशोदा, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ यशोदा? ये छकड़ा कैसे उल्टा हुआ? पता नहीं, हम तो लल्ला को झुला रहे थे। सहसा ही एक चर्र की भयानक ध्वनि हुई और ये शकट आकाश की ओर उछला, फिर गिरकर टूट गया। परंतु परंतु इसे ऊपर उछाला किसने? लल्ला ने। लल्ला ने? तेरी बुद्धि तो ठिकाने है? मैं सत्य कहती हूँ, मैंने यही देखा कि लल्ला ने पैर का अंगूठा लगाया और ये शकट ऊपर उछल गया। परंतु बालक, अपने अंगूठे से इतना बड़ा शकट कैसे उलट सकता है? तेरी मति तो नहीं मारी गई है। नंद बाबा, पुत्र के हाथों से दान दक्षिणा दीजिए। एक बड़ा ग्रह आने वाला था, वो प्रभु की कृपा से टल गया। बस इसे किसी की कुदृष्टि लग गई है। तुम ठीक कहते हो। इन 2 महीनों में कितनी बार इसके प्राण बचे। हम कल ही गुरुदेव शांडिल्य के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इसकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण बार बार इसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। ये तो स्वयं संकटहारी है। इनके प्राणों को संकट में डालने की शक्ति किसी ग्रह में नहीं है। फिर क्यों बार बार ऐसी बाधाएं आती हैं मेरे लाल पर? गुरुदेव, मैं बहुत डर गई हूं। कोई ग्रह शांति का उपाय कीजिए। आपने इसकी जन्म कुंडली तो बनाई होगी ना? देवी यशोदा, जो जन्म लेता है उसकी जन्म कुंडली बनाई जा सकती है, परंतु ये तो अजन्मा है। ये वो है जिनकी जन्म कुंडली का ज्ञान विधाता को भी नहीं। माता, तू इनकी विशालता को, इनकी शक्ति को नहीं पहचानती। ये वो है जो हम सब की आत्मा में प्रकाशमान है, जो धरती के कण कण में प्रतिबिंबित है। गुरुदेव, ऐसी बातें मैं पहले भी बहुत सुन चुकी हूँ कि स्वयं भगवान जी हम सबकी आत्मा में विराजमान है। हर मनुष्य भगवान का ही रूप है। मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हैं, और मेरा लल्ला भी भगवान है। परंतु ऐसी ज्ञान ध्यान की बातें संत महात्मा की समझ में आ सकती हैं, लेकिन एक माता के हृदय की चिंता इन बातों से शांत नहीं हो सकती। आप हमारे कुलगुरु हैं, हमें केवल आपका ही सहारा है। आप ही हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि किसी भूत प्रेत की छाया हमारे घर पर पड़ी है, जिससे ये सब उत्पात हो रहे हैं। एक दुखियारी माता की प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे लाल की सुरक्षा के लिए इसकी पूजा करा दीजिए। अच्छी बात है, जैसा तुम कहती हो, इनकी पूजा ही कर लेते हैं। हमारे अहोभाग्य।
सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिगुं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानु यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुषाः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयत् पुरुषाः पादोस्येहा भवत् पुनः तस्माद्विराड जायत विराजो अधिपुरुषः। वाह, क्या लीला है आपकी। शांडिल्य मुनि से पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अपनी ही स्तुति करा रहे हो। राधे, ये सूक्त हमें अति प्रिय है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था। विराजो अधिपुरुषः। नाथ, कहते हैं जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी को आपके द्वारा मृत्यु की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके हाथों मरने वाले को तो परम गति प्राप्त होती ही है। उस क्रूर दैत्य उत्कच ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके कारण उसने आपके श्री चरणों में मृत्यु पाई? उसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। तो फिर? हमने तो अपने परम भक्त महर्षि लोमश की वाणी को सत्य करने के लिए ही उसका उद्धार किया था। वो कैसे? चाक्षुष मनवंतर में जिन दैत्यराज हिरण्याक्ष का उद्धार करने और पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए हमने वारा रूप धारण किया था, ये उत्कच उसी हिरण्याक्ष का बड़ा लाडला पुत्र था। उसे अपनी विशाल देह पर बड़ा अभिमान था और ऋषियों के आश्रमों में बड़ा उत्पात मचाया करता था। एक दिन महर्षि लोमश के आश्रम में उसने अपने शरीर की रगड़ से सारे वृक्ष गिरा दिए। ऋषि को उन निर्दोष वृक्षों के नाश पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसे श्राप दिया। हे दुर्मति, तुझे अपनी देह पर बहुत गर्व हो गया है। जा, देह रहित हो जा। विदेह भव दुर्मति। ये क्या हो गया? नहीं, क्षमा क्षमा महर्षि, मुझसे अपराध हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, मेरा अपराध क्षमा करें। दैत्य स्वभाव के कारण मुझसे भूल हो गई महर्षि, परंतु ऋषियों का स्वभाव तो क्षमाशील होता है। मेरा उद्धार कीजिए। क्षमा क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा कीजिए। मेरा उद्धार कीजिए। क्षमा क्षमा कीजिए महाराज। मूर्ख बालक, मेरा श्राप तो अमोघ है, टल नहीं सकता, परंतु तूने उद्धार की प्रार्थना की है, सो उद्धार तेरा अवश्य होगा। अब तू इस वायु शरीर के साथ ही व्यवस्थ मनवंतर के 28वें द्वापर युग तक भटकता रहेगा। उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरा पूर्ण उद्धार हो जाएगा। राधे, हमारी अपनी आन रहे न रहे, परंतु एक भक्त का वचन
हम कभी झूठा नहीं कर सकते। सो एक भक्त का दिया हुआ वचन तो हमें पूरा करना ही था। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। मैंने आपको यह सूचना देने के लिए यहां बुलाया है कि महामुनि गर्ग हमारे महायज्ञ की पूर्ण आहुति के समय यहां आशीर्वाद देने पधारेंगे। हमारी इच्छा है कि उस समय वे देवी रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी कर दे तो अच्छा होगा। वो यादवों के कुलगुरु हैं, इसलिए ये शुभ कार्य उन्हीं के हाथों संपन्न हो जाए तो अति उत्तम होगा। बहुत ही सुंदर योजना है गुरुदेव। इससे रोहिणी भाभी बहुत प्रसन्न होंगी। हमारे मन में एक और संकल्प भी आ रहा है। क्या गुरुदेव? आप तो जानते हैं कि इस धरती पर महामुनि गर्ग से बड़ा कोई ऋषि नहीं। वो स्वयं भगवान शंकर के शिष्य और ब्रह्मवेताओं में सर्वश्रेष्ठ है। भूत और भविष्य का ज्ञान देने वाले ज्योतिष शास्त्र की रचना भी उन्होंने ही की है। वो हमारे लिए भी भगवान की भांति ही पूजनीय है। हम समझते हैं कि इस संयोग का लाभ उठाकर यदि आपके बालक का नामकरण संस्कार भी ऐसी दिव्य विभूति के हाथों संपन्न हो जाए तो बड़ा ही शुभ होगा। गुरुदेव, हम तो आपके ही आश्रित हैं, इसलिए जो कुछ भी आप हमारे लिए सोचेंगे उसमें हमारा कल्याण ही निहित होगा। यदि आपकी ऐसी आज्ञा है तो इसके लिए मैं स्वयं उनसे प्रार्थना करूंगा। अवश्य, और मैं जानता हूं वो इसे स्वीकार भी कर लेंगे। यशोदा, यशोदा, भाभी, भाभी, बड़ा ही सुखद समाचार है। क्या बात है? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आप तो गुरुदेव से मिलने गए थे ना? हाँ, और उन्होंने ही यह समाचार दिया है कि आपके कुलगुरु महामुनि गर्ग स्वयं गोकुल में पधार रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है कि उसी अवसर पर भाभी के पुत्र का नामकरण संस्कार भी उन्हीं के करकमलों से संपन्न करा देंगे। ये तो बहुत ही सुंदर समाचार है नंदराय जी। मैं तो न जाने कब से शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। और यशोदा, गुरुदेव ने एक और सुंदर योजना बनाई है। हमारे लल्ला का नामकरण भी? हाँ, गुरुदेव की इच्छा है कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार भी महामुनि गर्ग के द्वारा ही हो। उनका कहना है कि इस समय संसार में महामुनि गर्ग जैसी दिव्य विभूति दूसरी और कोई नहीं। स्वयं गुरुदेव भी उन्हें अपना पूजनीय मानते हैं। हाँ, उनका कहना है इससे हमारे लल्ला का परम कल्याण होगा। सच? हाँ, इसीलिए वो स्वयं उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे लल्ला का नामकरण संस्कार उन्हीं के द्वारा हो। अरे लल्ला, तू कितना भाग्यवान है रे। अपनी दाऊ के साथ तेरा भी संस्कार यादव कुल के राजगुरु के हाथों से होगा। नंदराय जी, इस अवसर पर उत्सव तो दोहरा होगा ना? नहीं भाभी, उत्सव के लिए गुरुदेव ने मना कर दिया है। क्यों? उनकी आज्ञा है कि हमें आपके बालक का यह संस्कार बड़ी गुप्त रीति से करना होगा। उनकी सूचना अनुसार कंस अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। उसके मन में संदेह है कि देव की भाभी की 8वीं संतान कन्या नहीं हो सकती थी। अवश्य ही वसुदेव जी ने उसे छल से कहीं और भेज दिया है। उसी की खोज में उसके गुप्तचर गांव-गांव में घूम रहे हैं। यदि उसे यह पता चल जाए कि यादवों के कुलगुरु द्वारा किसी बालक का कोई संस्कार किया गया है तो वो उसे ही देव की भाभी की 8वीं संतान समझ लेगा
जिससे उस बालक पर बड़ा भारी संकट आ सकता है। इसीलिए गुरुदेव ने ये योजना बनाई है कि आश्रम की गौशाला में दोनों बालकों का संस्कार गुप्त रीति से करा दिया जाए। हे भगवान, हे प्रभु, तू ही हम सबकी रक्षा करने वाला है। हे देवी माता, तूने ही मेरी गोद भरने का आशीर्वाद दिया था। अब तू ही हम सबकी रक्षा करना। कुमार वसुदेव, जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने महर्षि शांडिल्य को संदेशा भेज दिया है। उसके अनुसार उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान करके हमें उसमें सम्मिलित होने के लिए न्योता भेज दिया है। इस प्रकार हमारे गोकुल जाने से कंस को किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा और हम आपकी इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादा के अनुरूप ही आपके बालक का नामकरण संस्कार संपन्न कर देंगे। गुरुदेव, ये सब आपकी परम अनुकंपा ही है। गुरुदेव, मेरे पुत्र को मेरी ओर से भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। देवी, मनुष्य के लिए दीर्घायु होना ही पर्याप्त नहीं, उसको तो ऐसा आशीर्वाद दो कि उसका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उसमें वो सफल हो। आपका कथन उचित है गुरुदेव, परंतु मां के हृदय में तो पुत्र की आयु की कामना ही सर्वप्रथम होती है। अब फिर उस माता का हृदय जिसके 6 पुत्र जन्म के साथ ही काल के मुख में समा गए हो, उसके लिए तो पुत्र के जीवन के एक एक दिन का मोल केवल एक मां का हृदय ही आंक सकता है। आप इसे स्त्री के हृदय की दुर्बलता भी कह सकते हैं, परंतु उस दुर्बलता के पीछे जो संतान के मोह की विवशता है, केवल एक स्त्री ही जान सकती है। पुरुष इस भावना की गहराई को नहीं समझ सकते, वो इसे दुर्बलता ही कहेंगे, परंतु ये मोह की पीड़ा ही स्त्री का जीवन है। नहीं देवी, हम इसे स्त्री की दुर्बलता नहीं समझते। ये जो एक माता के हृदय में प्रतिपल अपनी संतान के लिए एक मंगल कामना उभरती रहती है, वो तो निर्मल प्रेम का एक ऐसा दिव्य रूप है जो पूर्णतः निश्चल है, जो स्वार्थ रहित है, जो एक झरने की तरह निरंतर बहता रहता है। सच्चे प्रेम का ऐसा दिव्य झरना सारी सृष्टि में मां के हृदय को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता, और इसीलिए मां का आशीर्वाद प्राणी के लिए सबसे बड़ा कवच होता है। मां का यह निश्चल प्रेम ही प्राणी की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए जो अभागा अपनी मां का तिरस्कार करता है, वो इस संसार में कभी विजयी नहीं हो सकता। सो हे देवी, हमारी बात को अन्यथा मत समझो। हम तुम्हारा ये आशीर्वाद तुम्हारी संतान तक अवश्य पहुंचा देंगे। माता का और क्या आदेश है।
गुरुदेव, मैंने अपनी लल्ला के लिए अपने हाथ से एक रेशम का छबला बनाया है। यदि रोहिणी दीदी की आज्ञा होगी तो संस्कार में उसे पहना दीजिएगा। अति उत्तम, लाओ। मुझे कुछ भान नहीं कि वो कितना बड़ा हो गया होगा। आप दिव्य दृष्टि वाले हैं, आप ही बताइए कि ये पूरा आएगा या ये? मां तो आत्मा की आंखों से ही अपने बालक को देख लेती है। मां से अधिक साधु की दृष्टि नहीं हो सकती। ये तुमने अच्छा किया जो दोनों बना दिए। दोनों मुझे दे दो। हम पहना देंगे। धन्य है आपकी लीला प्रभु। मां की आत्मा में भी ऐसा दिव्य ज्ञान भर देते हो कि अनजाने में भी उसके हाथों सारे कार्य ठीक ही होते हैं। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि आज प्रातः महामुनि गर्गाचार्य यमुना नदी पार करके गोकुल गए हैं। गोकुल में? कहां? किसके पास? महर्षि शांडिल्य के आश्रम में। किस प्रयोजन से? समाचार है कि बहुत दिनों से शांडिल्य आश्रम में एक यज्ञ हो रहा था। आज उसकी पूर्ण आहुति गर्गाचार्य के द्वारा ही संपन्न होगी। यह तो साधारण बात है महाराज। वैसे तो इन आश्रमों में इस प्रकार के यज्ञों का होना साधारण बात है, परंतु क्या? वहां गर्गाचार्य का जाना विचार योग्य बात है। अर्थात ये कि गर्गाचार्य वसुदेव के कुलगुरु हैं और पिछले कुछ दिनों में वसुदेव कई बार उनके आश्रम में जाते देखे गए हैं। फिर इसलिए सेवक के मन में एक विचार आ रहा है कि महाराज के मन में जो ये संदेह है कि वसुदेव का 8वां बालक छल से गोकुल में पहुंचा दिया गया है, तो गर्गाचार्य का वहां जाना कहीं इसी के संबंध में तो नहीं? और यदि वो बालक नंदराय का है तो उसके सारे संस्कार उन ग्वालों के कुल गुरु शांडिल्य ही करेंगे। परंतु यदि वो बालक वसुदेव का है तो वसुदेव की अवश्य यह इच्छा होगी कि उनके पुत्र के मुख्य संस्कार उनके अपने कुलगुरु गर्गाचार्य के द्वारा ही हों। अवश्य यही बात है। महामंत्री, तुम ठीक समझे। अपने गुप्तचरों को वहां भेजो जो गोकुल में जाकर गर्ग मुनि की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखें। जी महाराज। हम अभी तक जो भी करते रहे केवल एक अनुमान पर ही करते रहे, क्योंकि अभी तक पूर्ण विश्वास से तो यह कहा नहीं जा सकता कि यह वही बालक है। मुझे आशा है कि इस बार यह संदेह भी मिट जाएगा। मैंने अपने 2 विश्वस्त गुप्तचरों को शांडिल्य मुनि के आश्रम में भेज दिए हैं। वो साधु वेश धारण करके वहां सबके बीच में ऐसे घूमते रहेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। उत्तम, अति उत्तम। प्रभु, देवी रोहिणी और नंदराय दोनों बालकों को लेकर आ गए हैं। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए प्रभु। क्या सोच रहे हैं भगवान? मैं कितने युगों से यदुवंश की कितनी पीढ़ियों की पुरोहिताई केवल उस क्षण की प्रतीक्षा में करता आ रहा हूं
जिस क्षण का मुझे उस पूर्ण परमात्मा के बाल रूप में साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज कितने युगों के पश्चात वो क्षण तो आ गया है, परंतु विधि की विडंबना तो देखो कि उस विराट स्वरूप का पहला संस्कार जो मेरे हाथों हो रहा है, उसे मैं कितनी संकुचित अवस्था में करने पर विवश हूं। मेरे मन में युगों से एक क्षण की कल्पना ऐसी थी कि नामकरण संस्कार के अवसर पर जब मैं उस अविनाशी नाम की घोषणा करूंगा तो तीनों लोग उस नाम की प्रतिध्वनि से गुंजारित हो उठेंगे। और देखो कि आज लौकिक कर्तव्यों और सांसारिक परिस्थितियों के कारण मैं किसी गुप्त स्थान पर गुप्त रीति से अपने प्रभु का नामकरण इस प्रकार करने जा रहा हूं जैसे कोई चोरी करने जाता हो। हाँ। अच्छा, यही तेरी इच्छा है तो यही सही। महामुनि, कहां चलना है? भगवान, गौशाला में एकांत है। नंदराय जी वहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए, आइए आइए। मैं अनुग्रहित हुआ। चलिए। भगवान एक व्याकुल और एक के मुखड़े पर मुस्कान। बाल रूप देखे जो कन्हाई, मुनिवर ने सुध बुध बिसराई।